हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से गिरते बॉक्स में एक अनंत तल जड़ा हुआ है। इस पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु के तल तथा तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू है तथा तल का क्षैतिज से झुकाव थीटा है। सही विकल्प चुने। विकल्प ए है तल द्वारा वस्तु पर लगा विलंब बल 0 है। विकल्प बी है तल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर म्यू mg कोस थीटा परिमाण का घर्षण बल लगाया जा रहा है। विकल्प सी है वस्तु का भार 0 है। विकल्प डी है तल द्वारा वस्तु पर mg कोस थीटा परिणाम का विलंब बल लगाया जा रहा है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभिलंब बल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अभिलंब बल की परिभाषा क्या होती है, अर्थात अभिलंब बल कहते किसे हैं। तो किन्हीं दो पिंडों के संपर्क तल के लंबवत लगने वाला बल अभिलंब बल होता है। अर्थात जब कोई दो पिंड संपर्क में हो तो उनके संपर्क तल के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिलंब बल कहलाता है। तो अब हमें दिया गया कि एक स्वतंत्र रूप से गिरते बॉक्स में एक अनंत तल जड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से। मान लेते हैं कि यह कोई बॉक्स है जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तथा इसमें एक अनंत तल कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। अब इस अनंत तल पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। तो यह मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण यहाँ पर बल कितना लगेगा? mg लगेगा। और यहाँ पर जो इस वस्तु का त्वरण है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो इसका जो त्वरण होगा वह a किसके बराबर होगा? g के बराबर होगा। तो यहाँ पर g बराबर लिख देते हैं a। अब ये किसी कोण थीटा से क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से झुका हुआ है अनंत तल, और इन दोनों के मध्य का जो घर्षण गुणांक है वह कितना है? म्यू है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार से अनंत तल है और यह क्या है? वस्तु है। और यह तल है जिसके साथ कोण बन रहा है थीटा। अब यहाँ पर देखिए तो संपर्क जो तल है इनका वो ये है, तो इसके अभिलंब बल कौन सा होगा? इसके लिए अभिलंब बल हो जाएगा ये n, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो लंबवत बल है वह कौन सा होगा? वह होगा n कोस थीटा। और यहाँ पर बल कार्य होगा n, माफ कीजिए, होगा n साइन थीटा। और यहाँ पर कोण बनेगा थीटा अभिलंब कोण का, माफ कीजिए अभिलंब बल का। और यहाँ पर बल कार्य करेगा mg जो कि वस्तु के भार के कारण होगा नीचे की ओर। क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स है वह क्या गिर रहा है? स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका त्वरण होगा वस्तु का वह किस ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। मुक्त अवस्था के लिए a, तो यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की अवस्था में mg किसके बराबर होगा? mg बराबर होगा n कोस थीटा योग में ma के। क्योंकि यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है, त्वरण कितना है? a है। तो यह भी बल होगा ऊपर की ओर तथा n कोस थीटा जो है यहाँ पर है ऊपर की दिशा में है अभिलंब बल के कारण। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n कोस थीटा बराबर mg घटाव में ma। चूंकि a किसके बराबर है यहाँ से देखें तो g के बराबर है, तो n कोस थीटा बराबर हो जाएगा mg घटाव mg। तो ये हो जाएगा n कोस थीटा बराबर 0। तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि क्या है? n हमारे पास विलंब बल है। चूंकि विलंब बल का मान कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। तो और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। चूंकि विकल्प ए है तल द्वारा वस्तु पर लगा विलंब बल कितना है? 0 है। तो यह विकल्प सही है। विकल्प बी है तल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर म्यू mg कोस थीटा परिमाण का घर्षण बल लगाया जा रहा है। तो यह विकल्प क्या है? गलत है। उसके बाद विकल्प सी वस्तु का भार 0 है। तो यह विकल्प भी गलत है। विकल्प डी है तल द्वारा वस्तु पर mg कोस थीटा परिमाण का विलंब बल लगाया जा रहा है। तो यह विकल्प भी गलत है क्योंकि विलंब बल का परिमाण कितना है? 0 है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।